तो मेरे भाई आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2 देखने वाले हैं। तो मेरे भाई प्रश्नावली 2.2 में दो ही क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको इस प्रश्नावली का बेसिक हम बताना चाहते हैं। और उससे पहले हेडिंग जो आ जाती है इस प्रश्नावली में बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो मेरे भाई हमने यहाँ पर दो घात बहुपद लिए हैं। अब दो घात बहुपद है, इसका मतलब कि कैसे, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात 2 है, इसलिए हम ये दो घात बहुपद है। तो मेरे भाई इसका हम पहले शून्यक भी निकालना सीखेंगे। तो मेरे भाई ये बहुपद दिया गया है। अब पहले इसका गुणनखंड कैसे किया जाता है। गुणनखंड करने के लिए तो पहले हम करेंगे क्या, ये जो पहला वाला पद है इसको लास्ट वाले मतलब अंतिम पद से हम गुणा कर देंगे। तो पहला पद 2x स्क्वायर है और अंतिम पद हमारा 6 है, तो इसको गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12x स्क्वायर। अब क्या करना है, अब ये जो 12x स्क्वायर है इसको मेरे भाई ऐसे आपको तोड़ना है कि गुणा करने पर 12x स्क्वायर आए और जोड़ने या घटाने पर -8x आए। अब मेरे भाई 12x को हम कैसे तोड़ेंगे, तो मेरे भाई अगर हम इसको 6x और 2x में तोड़ दें तो इसको गुणा करेंगे तो हमारा 12x मिल जाएगा। अगर मेरे भाई इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा 8x मिल जाएगा। लेकिन मेरे भाई यहाँ माइनस का 8 है और यहाँ प्लस का 12 आना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर अगर हम माइनस दोनों तरफ कर दें तो मेरे भाई अगर आप इसको गुणा करेंगे तब भी प्लस का 12x स्क्वायर मिलेगा और इसको जोड़ेंगे तो -8x। तो मतलब कि मेरे भाई इसके ऐसे दो खंड मिल गए। तो हम करेंगे क्या, इसको गुणनखंड करने के लिए सिंपली यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर -6x -2x प्लस 6। अब मेरे भाई यहाँ से हम 2x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x -3। अब मेरे भाई यहाँ से हम -2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x और मेरे भाई यहाँ पर बच जाएगा -3। अब मेरे भाई क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखें x -3 अब कॉमन है तो मेरे भाई x -3 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 2x -2। अब मेरे भाई यहाँ से अगर हम 2 कॉमन कर रहे हैं, ये इस वाले से इस वाले ब्रैकेट पे जो लिखा है 2x -2, अगर इसमें से हम 2 कॉमन कर लें तो यहाँ पर मिलेगा हमें x -3 2x -1। मतलब कि इसको आगे कर दें 2x -1 x -3। मेरे भाई ये तो गुणनखंड हो गया। अब इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर मेरे भाई किसी बहुपद का शून्यक निकालना है तो उस बहुपद को हम 0 के बराबर रख देते हैं। बहुपद को हम 0 के बराबर रख देते हैं शून्यक के लिए। तो मेरे भाई यहाँ लिखेंगे शून्यक के लिए शून्यक के लिए हम जो बहुपद हमारा बहुपद px 2x स्क्वायर -8x प्लस 6 है, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। px को हम 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से हमारा शून्यक निकलेगा। तो हमारा px हमारा है 2x -1 x -3, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। अब मेरे भाई जब 0 के बराबर कर देंगे तो यहाँ से अगर मेरे भाई x -1 को हम लेते हैं तो ये सब उधर जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि x -1 एक बार 0 हो जाएगा, एक बार x -3 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 1 मिलेगा, यहाँ से x बराबर 3 मिलेगा। अब मेरे भाई ये जो 1 और 3 है तो मेरे भाई यही बहुपद के शून्यक हैं। अच्छा मेरे भाई बहुपद के शून्यक है। अब यहाँ पर अगर x बराबर हम इस बहुपद में 1 रखेंगे या 3 रखेंगे तो इस बहुपद का मान 0 मिल जाएगा। अगर 0 मिल जाता है तो मेरे भाई ये शून्यक है। तो मेरे भाई हम शून्यक ज्ञात किए हैं तो ये x बराबर 1 और 3 मतलब कि बहुपद के दो शून्यक मिल गए। अब इन जो शून्यक मिले हैं इनसे हम करेंगे क्या, अगर हम शून्यकों का योगफल निकालें, शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल अब मेरे भाई अगर इनका हम योगफल निकालें तो ये आपको मिलेगा 1 + 3 मेरे भाई 4। और अगर इनका हम गुणनफल निकालें शून्यकों का गुणनफल करें तो मेरे भाई 3 को 1 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 3। अब मेरे भाई इससे क्या होता है, अब यहाँ बहुपद में देखें ये जो 4 है, अगर हम बहुपद में जाएं, बहुपद हमारा दिया गया है 2x स्क्वायर -8x प्लस 6। तो अगर मेरे भाई हम बहुपद में देखें तो यहाँ पर x का गुणांक जो है मेरे भाई -8 है। अगर हम यहाँ पर x का गुणांक -8 लेते हैं और इसको 2 से भाग करते हैं तो मेरे भाई ये आपको -4 मिल जाता है।
और अगर हम यहाँ पर माइनस और लगा देते हैं तो मेरे पे माइनस माइनस प्लस मतलब कि प्लस का 4 मिल जाएगा। तो हमने यहाँ देखा कि शून्यकों का जो योगफल है वो किसके बराबर है, बहुपद के माइनस एक्स के गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो शून्यकों का योगफल होता है वो बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मेरे भाई आपको बता दें द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, मेरे भाई द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और मेरे भाई यहाँ पर ए जो है वो 0 के बराबर नहीं हो, क्योंकि मेरे भाई अगर यहाँ पर ए 0 हो जाएगा तो ये आपका द्विघात बहुपद नहीं रह जाएगा। तो मेरे भाई अगर इस द्विघात बहुपद के शून्यक, मान लो मेरे भाई पहला शून्यक आपका अल्फा है और दूसरा बीटा है, तब शून्यकों का योगफल, तब शून्यकों का जो योगफल आएगा वो अल्फा प्लस बीटा। अब मेरे भाई यहाँ से x का गुणांक b है तो यहाँ पर मेरे भाई x का गुणांक मतलब कि माइनस एक्स का गुणांक लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस b और एक्स स्क्वायर का गुणांक a। तो मेरे भाई ये आपको मिल गया। अगर इनका हम शून्यकों का गुणनफल के बारे में बात करें, गुणनफल के बारे में, तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा आपका मेरे भाई, अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, अचर पद यानी कि c। तो ये मेरे भाई अचर पद क्या है, c है, तो यहाँ पर c बटे a हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका हो जाएगा गुणनफल। अब मेरे भाई यहाँ पर जैसे हम योगफल के बारे में बात किए थे, अगर हम गुणनफल देखें यहाँ पर भी तो यहाँ पर मेरे भाई अचर पद है 6 और ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो है 2। अगर इसको हम करते हैं तो ये 3 मतलब कि बराबर आ जाता है। अगर हमें कोई कहे कि बहुपद का अल्फ़ा बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल